हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज का विषय हमारा क्या रहेगा। आज का विषय है हमारा हिंदी, जो है आपकी वसंत टेक्स्ट बुक है वसंत, आपको पता ही है सभी बच्चों को। तो उसमें जो है मैंने आज तक का यानी कि कल की वीडियो तक का जो है 15 लेसन कंप्लीट आपको करा दिए हैं। तो आज यानी कि हम उसमें करेंगे 16 लेसन। तो 16 लेसन जो है बेटा उसमें कौन सा है आप ये देखेंगे, वन मार्ग में। 16 लेसन कौन सा है, वन के मार्ग में, ठीक है। तो वन के मार्ग में जो है इसके द्वारा सबसे पहले जो है हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये पाठ जो है किसके द्वारा रचित है। तो ये पाठ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और जो कि इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। तो तुलसीदास जी का सबसे पहले जो है मैं आपको जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा राजगिरी में, देखिएगा तुलसीदास जी का सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है तुलसीदास जी का जन्म, जिसके जो इस पाठ के बेटा राइटर हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले जो है हमारे सामने ये क्वेश्चन उभरता है कि तुलसीदास जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद के राजपुर। बांदा क्या है हमारा, बांदा जो है जनपद है, एक तरीके से जिला है। बांदा जनपद में, बांदा जनपद में राजापुर नामक गांव में हुआ था। नामक गांव में हुआ था। और अब हमारे सामने जो है बेटा क्वेश्चन आता है कौन से सन में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, आता नहीं ये क्वेश्चन। चलो जन्म तो जो है उनका कहाँ हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में राजपुरा नामक जो है गांव में हुआ था। और यानी कि 1900 कहाँ पर गांव में हुआ था नहीं करेंगे, पहले इनका सन भी देंगे जो है इसमें 1532 में हुआ था इनका। 1500 गांव में 1532 ईस्वी में, गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तो ये है तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के बेटा, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजपुर जो है गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अगर हम बताएं, इनके पिताजी इनके पिताजी यानी कि इनके पिताजी का जो है क्या नाम था, अगर इनसे पूछे, आत्माराम दुबे। और माता का नाम तुलसी देवी, और माता का नाम तुलसी देवी था।
तुलसी देवी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इस पाठ के रचनाकार यानी कि इसके जो इस पाठ को जिसने लिखा है उसके बारे में, क्योंकि आप छोटे हैं ना अभी, आपको इतनी जानकारी नहीं होगी, यानी कि इसके राइटर किसने इस पाठ को लिखा है। वन के मार्ग में, वन के मार्ग में यानी कि मुख्य इसके कवि जो हैं, क्योंकि बेटा एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कविताएं लिखते हैं वे कवित्री यानी कि स्त्री होगी तो कवित्री होगी, और जो जेंट्स होंगे यानी कि कवि के रूप में। अगर कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र होंगे तो उनको जो है हम लेखक कहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी 6 क्लास में, क्योंकि आपको जो है ये चीज़ पता नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके जो एक कविता है, वन के मार्ग में एक कविता है जो कि राम और सीता के बारे में ये कविता है, लक्ष्मण भी, और जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। तो ये जो है अभी मैंने आपको बताया है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तो अब जो है मैं कविता का फिर सार बताऊंगी। सबसे पहले आप ये उतारेंगे कि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे जी और माता का नाम जो है हुलसी था। तो बचपन में बेटा इनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। किसको? तुलसी को। और इनके गुरु का नाम जो है नरहरिदास था। तुलसी के गुरु का नाम, तुलसीदास के गुरु का नाम तुलसी दास के गुरु शिक्षा नरहरिदास जी थे। नरहरिदास जी थे। तो गुरु के बारे में भी तो हम पूछ सकते हैं ना, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बेटा इनके अगर पूछा जाए कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, कौन इनको शिक्षा देते थे, तो नरहरिदास जी जो हैं इनके गुरु थे। और ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, और इनकी पत्नी का नाम जो है रत्नावली था। कौन सी? छायावाद के, यानी कि ये जो है भक्ति काल के कवि थे, गुरु नरहरिदास थे। और इनकी तुलसी की पत्नी का नाम अगर पूछा जाए, तुलसी की पत्नी तुलसीदास की पत्नी का अगर नाम पूछा जाए आपने, तो क्या बताएंगे आप? रत्नावली था। और कुल 12 यानी कि क्या था? रत्नावली पत्नी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली। और इन्होंने कुल जो है 12 रचनाएं लिखी हैं। सूरसागर, सूरसरावली और सूर साहित्य। तो इनकी जो है ये 3 प्रमुख रचनाएं थी, सूरसरावली, सूरसागर और जो है क्या थी, यानी कि सूर साहित्य। तो सूरसरावली में जो है इन्होंने अनेक कविताएं, पद का जो है संग्रह देखने को मिलता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बस इतना ही आप याद रखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी बोलते हैं हम इनको, तुलसीदास जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इनके उत्तर प्रदेश बांदा जनपद में राजपुरा नामक गांव में हुआ था। और कौन से सन में हुआ था? 1500 जो है बेटा 32 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए आत्माराम दुबे, और माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम जो है हुलसी देवी था। तो तुलसीदास के गुरु का अगर नाम पूछ लिया जाए तो नरहरिदास जी थे। तुलसीदास के जो गुरु थे वो नरहरिदास थे, और तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, तो
उसका नाम था रत्नावली। तो एक और जो है प्राचीन पौराणिक कथा मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो तुलसीदास जी थे अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। तो एक बार जो है वो अपने मायके में रत्नावली चली गई थी। तो मायके में जाने के बाद जो है तुलसीदास उनके पीछे पीछे चले गए थे, यानी कि उनके पीछे पीछे उनके गांव में ही चले गए थे। तो उन्होंने जो है फिर वहाँ पर जाकर जो है उसको पता चला, क्योंकि पहले जो स्त्री थी वो लाज लज्जा लोक लज्जा रखती थी कि इसके पति जो है यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो लज्जा के कारण जो है उन्होंने तुलसी को अच्छा बुरा खोरी खटी जो है खट्टी सुनाई उन्होंने, यानी कि गालियाँ देकर जो है उनको वहाँ से भगा दिया था, खोरी खटी। तो उनको अनेक जो है तरीके से उनको बातें सुनाई गई तुलसी को। तो तुलसी के मन में जो है विरह उत्पन्न हो गया था और वो जो है फिर एक उन्होंने अपना गांव छोड़कर जो है वो एक तरीके से अपना जो है उन्होंने क्या ले लिया था, त्याग दे दिया था, यानी कि घर को जो है अपने त्याग पत्र दे दिया था और वो जो है राम की भक्ति में लीन हो गए थे। तो ये थोड़ी मैंने पुरानी कथा सुनी थी तो मैंने आपके सामने भी समक्ष रख दी है। तो ये थी यानी कि वन के मार्ग में, यानी कि राम सीता लक्ष्मण के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। तो सभी बच्चे ये चीज़ उतार लेंगे, ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पर जो है पॉइंट कीजिएगा बेटा। आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन, यानी कि अक्षरों की जो बनावट है वो साफ और स्वच्छ लिखे, जिससे कि आप अपनी राइटिंग को पहचान सके। तो बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे बेटा। छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको दिए हैं कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और कौन से जिले में, जनपद बादा जो है जनपद में राजपुर नामक गांव में बेटा हुआ था। और यानी कि कौन से सन में, 1532 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके पिता के बारे में पूछा जाए तो इनके पिता का जो नाम था वो आत्माराम दुबे जी था। क्या नाम था? आत्माराम दुबे जी। और माता का नाम पूछा जाए कि तुलसी की माता का क्या नाम था? तुलसी देवी था। तुलसी के गुरु किससे जो है तुलसीदास जी ने शिक्षा ग्रहण की थी? जैसे आपके अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं
तो तुलसीदास जी ने जो है बेटा नरहरि दास जी से जो है शिक्षा ग्रहण की थी और तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली थी। ठीक है, तो ये आपने जो है करेंगे। और अब जो है मैं इसके कुछ मुख्य जो है शब्दार्थ आपको करा देती हूँ, जिससे कि जो है आप कल जो लेसन पढ़ेंगे तो उसमें जो है आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ये रफ कर देती हूँ। अब इसमें लिखेंगे आप शब्दार्थ। सभी ने उतार लिया होगा बेटा, मैं ये रफ कर दिया। अब जो है मुख्य शब्द और अर्थ बताऊंगी मैं, जिससे कि आपको कल पाठ समझने में आसानी रहेगी, इजी हो जाएगा, पाठ आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा पुर से निस्सी पुर, ऊपर लिखेंगे हम शब्द अर्थ। तो पहला शब्द हमारा क्या आएगा इसमें, यानी कि पुर। पुर का तात्पर्य है नगर। नगर को हम पुर कहते हैं, नगर। फिर आता है हमारा शब्द नेक्स्ट, जो कि आपको मुश्किल पड़ेगा, पुरते। ते मतलब से, ते का मतलब पुरते यानी कि से, ते से। ते का अर्थ क्या होगा, से। पुरते। और निक्सी यानी कि निकली, निक्सी निकली। अक्षरों की बनावट बिल्कुल ठीक लिखें, मेरे समझ में आ रहे हैं ना आपको अच्छी तरह। पुरते निक्सी, नगर से निकली, निक्सी निकली। रघुबीर वधू। रघुबीर किसको कहा गया है यहाँ, श्री राम को कहा गया है। रघुबीर वधू। वधू किसको कहते हैं, पत्नी को बेटा। तो श्री राम की पत्नी, राम की पत्नी। ठीक है, रघुबीर यानी कि श्री राम की पत्नी। यानी कि इसमें कहा गया है रघुबीर राम की पत्नी सीता जी को धरी, यानी कि धारण, धरी। एक शब्द आता है हमारा धरी। धरी का अर्थ होता है धारण करके, धारण करके। इसमें क्लियर आप ये राम की पत्नी कौन है, सीता जी। ये भी लिख सकते हैं आप पहचान के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, सीता जी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धरी यानी कि धारण करके। धरी यानी कि धारण करके। ठीक है, फिर आता है एक आपका धीर। धीर यानी कि धरी धारण करके। फिर शब्द आएगा आपका धीर यानी कि धैर्य। धीर धरी। धीर का अर्थ होता है धैर्य करके, धैर्य धारण करके, धैर्य। धीर यानी कि धैर्य धारण करके, धैर्य रख करके। क्योंकि आपको पता है कि श्री रामचंद्र जी को जब वनवास मिला था तो श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। ठीक है, धीर यानी कि धैर्य और दय रखना। दय दय यानी कि दय का क्या बताया मैंने, बोलिएगा। दय यानी कि रखना,
रखना, रखना। तो ये जो है मैंने आपको फर्स्ट पैरे के वर्ड मीनिंग बताए हैं, जो कि फर्स्ट पैरा है। इसमें दूसरे पैरे के मैं आपको कल लिखवाऊंगी, जब हम रीडिंग करेंगे तो उसके साथ साथ जो है मैं आपको इनके शब्द अर्थ भी लिखवाऊंगी, ठीक है। तो एक और शब्द रहता है आपका, जैसे मग, मग यानी कि मार्ग, मग, मग यानी कि मार्ग, यानी कि रास्ता। मार्ग किसको कहते हैं हम? रास्ते को, रास्ता, रास्ता भी इसको हम बोल सकते हैं, मार्ग, रास्ता, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। तो सभी बच्चे उतारिए, उतारिए बेटा सभी। जी बेटा, आपने ये शब्द उतार लिए होंगे। तो आज जो है 6th क्लास में लेसन 16 का मैंने पाठ का सार, इसके राइटर कौन है, इनके तुलसीदास, जो कि एक प्रख्यात कवि के रूप में उभरे थे और ये भक्तिकालीन कवि थे बेटा, इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी है। तो कल जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे जो है अपनी बसंत टेक्स्ट बुक निकाल कर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, 6th क्लास।